कल एक स्टूडेंट आया था मिलने और उसके 4 अटेम्प्ट हुए। तो मैं आपको सिर्फ उसके आप लिखते रहो, मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, बस आप अपना काम चालू रखिएगा। तो वो आया, बोले सर पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ था। अच्छा, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप दिए पर एक पास हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा। तो बोले मैंने आर्टिकलशिप भी चालू कर ली, बेस्ट है। तो क्या बोला बाद में, बोले सर थर्ड अटेम्प्ट में तो मैंने आर्टिकलशिप करते करते एग्ज़ाम दी, तो मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी ही नहीं दी, तो मेरे को सिर्फ 25 दिन का छुट्टी मिला। सर मैं फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई करने को टाइम ही नहीं मिला। फिर फोर्थ अटेम्प्ट दिए, फेल हो गए। 4 अटेम्प्ट का स्कोर है, एक ग्रुप पास। फिर वो आया उसके पापा मम्मी को लेके, अपनी क्लास खत्म हुई, मैं बैठा उनके पास में 8:45 को जाके। वो आए, सर आए, उनके वो बच्चे की मम्मी पापा आए। मैंने कहा बोलिए क्या इशू है। बोले सीए छोड़ने का बोल रहे हैं। 4 अटेम्प्ट हो गए, वो बोल रहा है मैं पास ही नहीं हो रहा, मैं सीए छोड़ देता। एक ग्रुप पास, आर्टिकलशिप 1 साल की खत्म। और बोल रहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे दोस्त भी पास हो गए सब। फीलिंग वेरी बैड कि मेरे सब दोस्त पास हुए, मैं फेल हो जा रहा हूँ। स्कोर कितना 182। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा आपको क्यों लग रहा है आपको छोड़ना चाहिए। वैसे कुछ ऐसा लग रहा ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस फेल ही हो जाता हूँ, तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, पूछा, मतलब आप मुझे पहले बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बोले मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं, उसके मम्मी पापा इसलिए आए थे, ये सीए छोड़ने की बात कर रहा है। मम्मी डॉक्टर है उसकी, हाई स्पेशलिस्ट है, और पापा एमबीए करके कुछ तो बड़ा फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं। तो पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं घर पे। तो बोल रहा कि अभी मैं क्या करता, कुछ तो देखता नहीं तो इधर ही। तो उसके पापा बोल रहे थे, बोले मैं इसको कुछ नहीं देने वाला, ये सोच रहा है, बोले आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये फैक्ट्री है, पापा का पैसा है, मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरे फैक्ट्री का 1% भी दूंगा नहीं मैं इसको। मैं अगर इसको आज बना दूं ऐसे तो कुछ करेगा ही नहीं है। तो बोलता रहते मुझे, मेरी वाइफ डॉक्टर है बोले, और मैं एमबीए हुआ है। तो बोल रहा है कि जब हम समाज में जाते हैं या किसी सोसाइटी में जाते हैं तो इसको मेरे से 10 गुना इज्जत मिलती और मेरे को कोई नहीं इज्जत मिलती। ऐसे कौन बोल रहे, उसके पापा बोल रहे, वो लड़की के। बोले सर पैसा हालांकि मैं इससे 10 गुना ज्यादा कमाता हूं, पर वो डॉक्टर है, तो मेरे को आज भी मेरे सीने में दर्द है कि काश मैं और पढ़ता, क्योंकि इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं आती। मतलब उसके पापा बहुत सारा पैसा कमाते होंगे और उसकी मम्मी इतना पैसा नहीं। ऐसा वो बोल रहा है कि सर बात सिर्फ पैसे नहीं, इनको ये नादान इसको समझ नहीं रहा, इसको लग रहा है कि पैसा सब कुछ है। और वो भी मेरे साथ में जैसे आके इंटरमीडिएट फेल का बोर्ड लेके मेरे ऑफिस में बैठना चाहता है। तो इसको आप समझा दीजिए कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, डिग्री का भी वैल्यू होता है। और मैं भी करियर के इनिशियल स्टेज पे 5-10 साल इंसान पैसा 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 करता है। जब बहुत सारे पैसे कमा लेता है ना, तो उसको तब लगता है काश डिग्री भी होती। तो जब पैसे का भूखा होता है तो इसको सिर्फ पैसा दिखता है, फिर उसको डिग्री नहीं दिखती। पर जब आप एक समय आएगा 10 साल बाद आपको पैसा कमा के हो जाएगा, मतलब एक नहीं, मतलब एक वो संतुष्टि मिल जाती है ना, बस हो गया, मतलब ठीक है, एक लेवल पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना बंद करता है, पर एक वो लेवल आ जाता है कि ठीक है। पर उसके बाद में लगता है कि मेरे को काश और मैं पढ़ लेता। तो सर इसको अब बोलिए, मैं तो कुछ देने वाला नहीं है, इसको जो भी करना है ये अपने दम पे करेगा, मैं सिर्फ बैकबोन हूं। अगर ये बोल रहा है कि मेरे बिजनेस पे आके बैठेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपको जो बात करना करिए इससे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लग रहा है। तो बोले सर मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि सब पास हो रहे हैं, और फिर लोग मेरे को ऐसा देखते कि सर मैं बहुत नालायक और मैं बहुत कैपेबिलिटी नहीं है। जब मैं ऑफिस में भी जाता हूँ, जब मैं पूछते हैं लोग मुझे, तो मैं जब आंसर तो मेरे मन ही मन गिर जाता हूँ मैं। अब ऑफिस में कैसा होता है ना, 20-25 आर्टिकल है, ये पास हुआ, ये बोलता है मैं फेल हुआ। तो इंसान का ज़मीर थोड़ा सा
आपको भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, हुआ तो आप भी तो यही पास हो रहा, अपने को यू स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर योर सेल्फ। तो फिर क्या है, ये सब हुआ तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो ये तो मुझे बताओ पहले कि तुम आखिर जब तुम्हारा स्कोर है 182 स्कोर है, इट्स अ वेरी गुड स्कोर, आप मुझे बताओ आप कितने दिन पढ़ रहे थे? बोले सर मैं कोई भी अटेम्प्ट में 25 से 30 दिन के ऊपर नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा आपको खुद को ही पता है आपकी रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, मतलब 25 दिन की पढ़ाई पे तो 182 ला सकते हो, अभी 90 दिन बचे हैं, 3 महीने के लिए आर्टिकलशिप बंद। उसको एडवाइस किया मैंने, मतलब आज के बाद में आप आर्टिकलशिप नहीं जाओगे 90 डेज़ के लिए। और मैंने उसको एक चीज़ लिख कर बताई, मैं उसको पास होने का फॉर्मूला में बता रहा था। मैंने कहा आपको पास होना है? बोले सर मैं पास होने की बहुत इच्छा रखता हूँ और फेल हो जाता, पर मैं वो अब और फेलियर नहीं देखना चाहता मेरी लाइफ, मेरे खुद की डिज़ायर बहुत है। और इनफैक्ट मैंने ही बोला था मेरे पापा को मुझे सीए बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने फैमिली में, आपने ही बोला होगा, घर वाले तो बोल रहे थे कोई चूट डिसाइड कर ले बेटे कुछ होगा, हमको तो बहुत समझ नहीं आता क्या है। अब मेरे तो खानदान में एक्चुअल में कोई सीए भी नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे लोग, कितने लोग के खानदान में सीए नहीं है? सीए नहीं ना, मतलब आप पहली बार वो दिया जलाओगे और क्या होता है ना, फिर हमें ही वो चीज़ बुरा फील होती कि मैंने बोला था। और सर मुझे इतना बुरा फील होता है कि मैंने बोला और फिर मैं ही उससे पीछे आ रहा हूँ। मैंने उसको बोला बेटा कि तू जो पहले तेरे दिमाग से निकाल दे, सीए में पास होना अनकॉमन है, फेल होना कॉमन है, ये तो पहले दिमाग में डाल दे। सीए में कोई पास होना मतलब वो अनकॉमन है, फेल होना बहुत कॉमन है, 90% बच्चा फेल होता है यार। तो इसमें पहली बात तो अभी समझना चाहिए कि आपने जो आपका फेलियर है ये सिर्फ अकेले का नहीं है, आप जैसे 90% बच्चे पहले तो फेल हो रहे हैं। दूसरी बात आप क्या करिएगा, आपके जितने भी पेपर्स है आपने जो आज तक लिखे हैं, फिर चारों अटेम्प्ट के उसके स्कोर देखे मैंने, चारों अटेम्प्ट का स्कोर देखा। बोले सर मेरा दर्द है, मेरा दर्द है, मुझे आज तक ऑडिट, मैंने कहा ऑडिट का स्कोर ले पूछा उसका, एफएम में उसको एग्जामिशन था और अकाउंट्स में हमेशा 50 के ऊपर रहते थे उसको, पर 3 अटेम्प्ट हो गए तो वो एफएम का एग्जामिशन भी आउट हो गया उसको, तो उसको वो भी डर था, मेरे सर वो एग्जामिशन भी चला गया। मैंने ठीक है ना भाई और पढ़ लेना एक बार, दर्द होता है ना, पेपर निकला हुआ वो 3 अटेम्प्ट में वापस आ जाता है, वो वापस आपको हैव टू राइट, तो उसका वो भी एक डर था। बोले सर मुझे वापस करना पड़े। मैंने कहा देख के तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स लगता है तुम्हें एफएम में एग्जामिशन है, अकाउंट्स में 50+ है, तो आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, आपका थ्योरी वीक है, यानी कि मैं आपको बोलता आपके साथ में क्या हो रहा है, आपको थ्योरी समझ में नहीं आती है, आपको सिर्फ मन से ही लगता है कि आपको थ्योरी आ रहा है पर आपको आती नहीं है। थ्योरी में मार्क्स कैसे आते हैं उसको? 38, 35, पूरे चारों अटेम्प्ट का स्कोर। ईआईएसएम में फेल, ऑडिट में फेल, ऑडिट में फेल, हर अटेम्प्ट में फेल है। एक अटेम्प्ट में सिर्फ कही तो उसको ईआईएसएम में 41 मार्क्स आए थे। तो मैंने कहा आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ लगता है कि आप पढ़ाई करो, आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए। मैंने उसको, आपका ये लिख के हो गया क्या? नहीं हुआ ना, ठीक है, मैं सिर्फ एक लाइन बता रहा हूँ, मैंने उसको क्या बोला, मैंने सिर्फ हाँ मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, मैंने उसको क्या बोला, एक लाइन बता रहा हूँ। मैंने उसको बोला पास होने का मैं फॉर्मूला बता रहा था उसको, मैंने कहा तू रीड कर, एक बार रीड समझ के करना। रीड करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसकी समरी नोट्स बनाएंगे, 4 सब्जेक्ट की 400 पेजेस की, यानी कि हर सब्जेक्ट की 100 पेज के ऊपर समरी नोट्स नहीं बनना चाहिए। इंसान सीए में फेल इसलिए नहीं होता है कि उसको समझता नहीं, इसलिए फेल होता है उसको याद नहीं आता। आप समरी नोट्स बनाएं और कम से कम हर सब्जेक्ट को 6 टाइम्स रिवाइज करें समरी नोट्स को, और एक बार ये हो जाए तो उसके बाद आईसीआई के एग्जाम पेपर को एक बार रीड आउट कर ले क्यों क्या पूछते हैं। इसके बाद में आप 5 टेस्ट पेपर लिखेंगे, 100 मार्क के 5 पेपर आप लिखेंगे, 90 दिन का वक्त है, एक ही ग्रुप बाकी, आराम से होता है। उसके बाद में बस आपका डन है और आप पास है। मैंने कहा ये फॉर्मूला के बाद अगर आप फेल हो ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, क्योंकि ये सब करने, ये लिखने के लिए अच्छा लगता है, 99% लोग फॉलो नहीं करते उसको। मैंने कहा आप सीने पे हाथ रख के आप मुझे बताइए, हैंड ऑन हार्ट टेल मी, इसमें से कौन सी चीजें आपने करी। बोले सर मैं ये करता, फिर मैं इसको एक बार रिवाइज करता, मैं तो कभी बनाया नहीं, मैं तो कभी देखा नहीं, ये भी कभी किया नहीं, तो ये करा और ये करा, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
ये पूरा शॉर्टकट है। तो जितने भी लोग फेल हो जाते हैं ना, यही करते हो। समरी नोट्स नहीं, रिवीजन 6 का स्टैंडर्ड है, 1-2 करेंगे। आईसीआई का देखना नहीं है, डायरेक्ट पेपर तो कभी सॉल्व किए नहीं, डायरेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन पे जाने का। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको पास होना है, मैंने कहा देखिएगा, सीए में पास होना एक प्रोसेस है। मैंने कहा MS धोनी कहता है, योर प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। मैंने कहा वो इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया आज तक, हर कोई मुकाम में, कोई ऐसा वो नहीं है जहां पे उसने कप हासिल नहीं किया, हर फॉर्मेट में जीता है वो। और वो बोल रहा है कि मैंने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, आई फोकस्ड मोर ऑन। ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग थ्रू। यहां पे आप जब कुछ चीजें डिलीट करोगे ना, तो आपका वो पास्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के बाद में किसी ने पूछा कि मुझे पास होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। इसमें से जितनी जो चीजें उड़ाओगे उतनी आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये जितना करोगे पास हो जाओगे। पास होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। हर सब्जेक्ट की समरी नोट इसलिए बनाएंगे ताकि आप 6 बार रिवाइज कर सको। 500 पन्नों को 6 बार नहीं पढ़ सकते, 100 पन्नों को 6 बार पढ़ सकते। फिर आप आईसीआई के पेपर देख लीजिएगा, वो क्या पूछते हैं। फिर आप 5 पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिखेंगे। उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत आईसीआई तक आपको फेल नहीं कर सकती। ये सक्सेस का हिट फॉर्मूला है। मैंने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप फेल हुआ, दोनों बार फेल हुआ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। 3rd अटेम्प्ट में ऐसा किया पास हुआ, फाइनल के 1st अटेम्प्ट में ऐसा किया पहली बार पास हुआ। इतना ही नहीं, सीसा में 1st अटेम्प्ट में पास, कभी सीएस में फेल नहीं हुआ, कभी एलएलबी में फेल नहीं हुआ। एक तरीका, अगर मुझे और 2 एग्जाम दिलवाओगे आप तो मैं ये करूंगा, तो शायद से मैं तब भी फेल नहीं होगा। सीए हो या कुछ भी हो, दुनिया की कोई एग्जाम हो, एमबीए आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल सीए छोड़ के आप एमबीए जाओगे कैट की एग्जामिनेशन देने, आपको करना यही है। इसके ऊपर तुम डिग्री का नाम चेंज कर दो, ऊपर सीए, जेडबलई, नीट, एमपीएससी, आप कुछ भी करो, फॉर्मूला तो यही है। ये सक्सेस का हिट फॉर्मूला है। जिसने अपना पास, जिसने इग्नोर किया फेल। और ये कभी भी मत करना कि मैं फेल हो रहा हूं यानी मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। ना किस्मत होती है ना इंटेलिजेंस होता है। सबका ब्रेन ऑलमोस्ट 19-20 एक जैसा होता है। ये प्रोसेस है। तो फोकस मोर ऑन एंड नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट इज जस्ट द बाई प्रोडक्ट ऑफ एरर फ्री प्रोसेस। रिजल्ट इज जस्ट द बाई प्रोडक्ट। और जो लोग अच्छा प्रोसेस कर लेते हैं ना, वो रिजल्ट का वेट नहीं करते, वो काम चालू करते हैं। रिजल्ट का वेट तो उनको होता है जो यहां पे गलतियां करते हैं। क्या आएगा, रात में होश उड़ रहा, कल रिजल्ट है, ओ माय गॉड। ये ओ माय गॉड वाले कौन लोग मान के, इसमें से कोई तो गलत काम किया है। और इंसान को धक धक तब होती है जब वो मिस्टेक्स करता है। जब आप झूठ बोलते हैं ना, आपको बहुत डर लगता है। सच बोलने वाले को डर नहीं लगता। वैसा ही है, अगर आप एक पूरा प्रोसेस करोगे ना, तो आपको आईसीआई का रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं। ये जो करेगा इस अटेम्प्ट में थ्रू है। और फिर 40 दिन में क्लास खत्म कर देते और बच्चों को अपने हवाले छोड़ देते। पर मैं जानता हूं इसके भरोसे पे क्लास नहीं होगी। ये सब कुछ का मिश्रण होगा कॉमर्स, तब जाके आप पास होंगे। जितने भी लोग पास होने की मनोकामना करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको फॉलो करें रिलीजियसली। आपको कोई फेल, बिकॉज मैंने ऐसे लोग देखा जो बेबस हो जाते हैं फेल होने के बाद। क्योंकि क्या होता है मैं आपको समझा, फेल होते हैं ना तो आपको बुरा इस चीज का नहीं लगता आप फेल हो रहे, बुरा इस चीज का लग रहा है कि कोई तो मुझसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा। और फिर हमें लगता है कि मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं, ऐसा लगता है मैंने किसको चीट कर दिया। जब वो गिल्ट आता है ना, तब रोना आता है। फेलियर का रोना नहीं है। आपको रोना कब आएगा, यार मम्मी बहुत सोचती थी मैं पास हुई, तो गिल्ट आ जाता है। रोना इसलिए नहीं आ रहा कि 6 महीने और पढ़ना है, कोई तो आस लगा के बैठा है कि यार मैंने पास होना चाहिए। और फिर वो जब मम्मी से बात करते, पापा से बात करते, ऐसा लगता है कि यार कुछ तो भी, कोई तो दिल पे छुरियां चला रहा है। फिर वो मम्मी और बोलती है बेटा टेंशन मत ले, तो और गिल्ट बढ़ती है कि कोई डांट रहा भी नहीं मेरे को। तो जब कोई डांटता है ना, तो कम से कम दर्द होता है। कोई डांटा नहीं तो ऐसा लगता है ऐसा, या इधर आपके इस पे हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा, यार कोई बोल रहा भी नहीं, मतलब अपन कितने गिरे हुए हैं कि अपन कितना मिसयूज करें। तो ये क्या है ना, ये बेबस होने से अच्छा इस प्रोसेस को फॉलो करें। आप खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे, परिवार की उन्नति होंगी। आपको देख के आपके घर के 10 लोग और सीए करके उनके भी घर पे अच्छी जिंदगी है।
मैं सीए बना हूं, मेरे बाद में मेरे फैमिली में कई लोग सीए करने लगे। अगर शायद से मैं नहीं करता तो बहुत लोग नहीं करते। आपके फैमिली में शायद से आप वो लोग हो जिसको लोग देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन। आप देखो ना, आपकी वैल्यूएशन शायद से आपके भाई बहनों जो लोग बिजनेस में उससे ज्यादा होगी। इनफैक्ट आपको थोड़ा सा लोग ज्यादा क्रेडिबिलिटी है आपकी, जो पढ़ते नहीं। आप पूना से घर जाओगे आपको और भी समझ में आएगा। आप फाउंडेशन पास हो तब भी आपको रियलाइज होगा कि यार अपनी थोड़ा सा लेवल ऊपर है। तो जब आपको लोग इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान को तो आपने मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे नहीं कि आपको देख के वो आपको आइडल मान रहे हैं, और जब अपना आइडल ही फेलियर हो जाता है ना, तो बच्चे को भी दुख होता है कि यार मेरा जिसको मैं मानता था वही फेल हो रहा। तो आप जब फेल हो रहे ना, कई लोग फेल हो जाते हैं। वो बच्चा जो सीए करने वाला था वही बोलता नहीं यार भैया भी पास नहीं हो रहा, मैं भी नहीं करता। तो आप जब फेल होते हो तो इसको अपने आप को गिल्ट मानने से अच्छा अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करके ये पूरी प्रोसेस फॉलो कर लेंगे ना हम लोग, तो इस अटेम्प्ट में कोई पास होने से रोकता नहीं। बात इतनी है कि ये प्रोसेस कर पाएंगे क्या? मुमकिन है क्या ये मुमकिन है तो आप पास हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना, आप इस अटेम्प्ट में ही पास है। पर इस सब के लिए आपको रोजाना बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो मतलब आपको एक्सट्रीम पढ़ना है। तो ये सब के लिए क्या लगता है? ये सब करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, ये सब करना है आप मुझे तो इसको लिए ये कर लेंगे, हाँ चलो कर लेता। क्या लगता है इसके लिए? टाइम। और कभी कभी टाइम है पर विलिंगनेस नहीं। बहुत लोगों का टाइम है, ऐसे लोग हैं जो घर पे जाके 3-4 घंटे, उनको भी पता है अगर वो सोच लेना 3 घंटे पढ़ सकते हैं, पर अपने आप को फील करो ना मैं थक गया हूं, आई एम वेरी टायर्ड। तो जो ऐसा बोलता ना आई एम वेरी टायर्ड, वो कभी नहीं पढ़ सकता। एक होना चाहिए जिद, जुनून एंड विलिंगनेस, इच्छा शक्ति। टाइम है, विलिंगनेस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए? इच्छा होना चाहिए। इसको कहते हैं विलिंगनेस, डिजायर टू अचीव समथिंग। इसको बोलते हैं डिजायर। टाइम है, इच्छा है, डिजायर है, ये सब साथ में आ जाएगा ना, आपका पूरा रिजल्ट पास हो जाओगे। कई लोग देखते हैं अब बहुत इच्छा है और आपको 25 दिन में, वो बच्चे की इच्छा बहुत थी तो उसका बॉस उसको 25 दिन ही छुट्टी देता। अब डिजायर है और टाइम ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा होगा आर्टशिप चालू करने का, आपकी बहुत इच्छा शक्ति होगी मैंने पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बोलता सर 25 दिन देता है बॉस, मैं 25 दिन में कुछ भी नहीं कर पाता हूं, और हर अटेम्प्ट में 25 दिन मिलते हैं। तो कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं आता। मैंने कहा तो वो बच्चा जो सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ था एक ग्रुप, तो मैंने बोला उस समय क्या था? बोले सर उस समय तक तो मैंने आर्टशिप चालू नहीं की थी, तो इसलिए मैंने लंबे से अच्छे से 3 महीने तक लग के पढ़ाई की थी। मैंने कहा मेरे को मोटिवेशन लेने से पहले तू खुद को ही बता तेरा रीजन ऑफ फेलियर क्या है। तेरा ही ब्रेन है, तू ही 3 महीने पढ़ रहा, एक ग्रुप निकल रहा ना तेरा, तो कैसे निकला? इच्छा शक्ति की बात नहीं, तेरे पास 3 महीने का टाइम तब था। आपके पास में आज दोनों भी होना चाहिए। टाइम 90 दिन का बहुत होता है, पर यहां पे क्लास में ये चीज होना जरूरी है, कुछ पाने की चाहत। ये जब आएगी तो आप यू आर थ्रू, समझे?